हाँ भास्कर बोलो। जी सर। राजू राजू का पैसा दिया आप लोगों ने? सर राजू को अब ये डेट तो याद नहीं है, नहीं बट नहीं। आज से साल 2 साल पहले सर एक बार आपका क्लिप आया था, हम्म। मैसेज आया था डॉक्टर प्रवीण को हम्म। कि डॉक्टर साहब जिन जिन लोगों को रजिस्ट्री करानी है हम्म। वो सभी लोग अपना पैसा जमा कर दें गेट के लिए। और हमको डॉक्टर प्रवीण ने भेजा, हमने सारा पैसा लोगों का राजू के अकाउंट चालान, में चालान डलवाया। के लिए, चालान के लिए। क्या? चालान, चालान मतलब वो पीएनबी के अकाउंट था हमने वो जी। चालान के लिए ना कि जहाँ जो चालान जमा जो कराना यहाँ का है। एक लड़का था सर, शादाब की क्या नाम करके था, हाँ। साजिद करके, आपका यहाँ पे लड़का था साइंस सिटी ऑफिस में पटना हम्म। में। हम्म। पीएनबी अकाउंट था उसका, उसके अकाउंट में हम लोग ने डाला। बाद में उन्होंने बोला कि हमने राजू को पैसा दे दिया, अब गोल मोल कर दिया लोग 8-9 लाख रुपए। हम्म। अब सोचो सर, कस्टमर से हम लोग ने रिक्वेस्ट करके जमीन दिखाई, हम्म। जमीन कहाँ है वो भी नहीं मालूम, रजिस्ट्री का ही पैसा गया। और जिन जिन लोगों का 5 लाख रुपए का जमीन था हम्म। उनकी रजिस्ट्री भी हो गई, हम्म। उनका जमीन कहाँ है वो भगवान जानते हैं। हम्म। हम्म। मतलब सर कैसे लोग फेथ करेगा कंपनी का, आप खुद सोचो सर। हम्म। मैंने सर 13 में काशियाना में आपसे हम्म। वन टाइम पेमेंट करके सेक्टर 1 में जमीन लिया था। हम्म। वन टाइम कॉफी 18 लाख रुपए देके। ला। हम्म। और जब पजेशन के लिए गया तो पता चला 2 किलोमीटर पीछे लैंड है। आज तक मुझे 13 का लैंड आज तक नहीं मिला। माउंट चैतन्य भास्कर, पे मैंने लिया था। भास्कर, भास्कर सुनो जी मेरी सर। बात एक मिनट। इतने दिन से आप मैसेज कर रहे हो, आज टाइम निकाला मैंने वो करने के लिए, तो मैं अभी सिर्फ और सिर्फ इधर की बीच की बात देखो। वो रही जहाँ तक बात काशियाना का या किसी और का, वो जिम्मेदारी कंपनी की थी है, उससे कंपनी डिनाई नहीं कर रही है। लेकिन अभी जब हम नहीं मौजूद वहाँ पर हैं तो लोग अपने अपने हिसाब से करके आ रहे हैं कि आगे की ज़मीनों पर कब्जा ले ले रहे हैं और पीछे की ज़मीनें कस्टमर को दे रहे हैं जो वहाँ जा रहे हैं, वो भी तो उस कस्टमर को जिससे उनको पैसे मिल रहे हों, अन्यथा किसी और के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी की बात के लिए आपने वो किया हुआ है। अभी मैंने आपसे पूछा कि अगर कानपुर में आपने वहाँ पैसा दिया या बिहार में आपने पैसा दिया, तो आपने वहाँ पर पैसा जिस लीडर के थ्रू दिया, आपने उससे ये नहीं कहा पहले कि भाई मेरे पहले मेरा पोजीशन करा दो, पहले मेरे को कब्जा करा दो, पहले मेरे को बाउंड्री करा दो। या अगर आपने पैसा बाउंड्री क्यों नहीं कराई अपने बाउंड्री? आप वहाँ मौजूद हैं, आपके लीडर वहाँ मौजूद हैं, आपके इंट्रोड्यूसर वहाँ मौजूद हैं, सारे लोग वहाँ मौजूद हैं। उनको छोड़ करके सारी शिकायतें, सारी 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 गालियाँ वो मेरे तक ही क्यों आती हैं? नहीं सर, सर वो प्रधान जी जो थे ना, हम्म। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि यहाँ पे हम बाउंड्री करा देंगे आपका। हम्म। उसके बाद आज बारिश हो रहा है, कल गड्ढा हो रहा है, ऐसा ऐसा कर करके सर हम्म। 47,500 रुपए एक प्लॉट का पेमेंट लिया था। 30-25 मोटा मोटी 25 प्लॉट है थी। हम्म। और 47,500 के हिसाब से उन्होंने पेमेंट लिया। आज हो रहा है, कल हो रहा है। आशीष भी थे, डॉक्टर प्रवीण भी थे, प्रधान भी थे। और क्या कहूँ, ये पैसा भी चला गया दुबई, ऐसा नहीं आया। ना, किसने बोला ये बात? अब मैं फोन पे बोल रहा हूँ ना सर आपको, ये बात डॉक्टर बोला प्रवीण किसने, से आप मैं बात पूछ रहा, कीजिए। ये बात आपसे कहा किसने, मैं ये जानना है। ये डॉक्टर प्रवीण ने मुझे बोला सर। डॉक्टर प्रवीण आए थे दुबई पैसा पहुंचाने? नहीं, मैं आपको देखो, मैं आपको उन्होंने सर बताता हूँ, मैं आपके आपको हवाला असलियत के थ्रू बताता हूँ। भिजवाया सर, बोला। क्या? जी सर। डॉक्टर प्रवीण तो आए नहीं होंगे पैसा दुबई पहुंचाने के लिए। सबको एक नहीं ही चीज़ वो आ गया है दिमाग में कि पैसा दुबई गया, पैसा दुबई गया। लेकिन कोई पहुंचाने आया नहीं, कोई देखने भी नहीं आया। मैं बताऊं हुआ क्या था, डॉक्टर प्रवीण फोन पर पूछिएगा। उस टाइम पर ये जो ज़मीनें थी, ये लैंड थे, आगे छोटा वाला प्लाट था, याद होगा आपको, 450 स्क्वायर फीट का प्लाट जी, था ये। 400 स्क्वायर फीट हाँ। का सर। उस ज़मीन को मांगा गया कि आप ये ज़मीन दिए, वो ज़मीन आगे की थी। और ये था कि उसके ऊपर आपका जो है डेवलपमेंट चार्ज लगेगा, अराउंड 50,000 के आसपास डेवलपमेंट चार्ज था उसके ऊपर। ठीक है, छोटे प्लॉट्स थे, क्यों? जी क्योंकि हमको उसी सटी ज़मीनें खरीदनी थी। उसी टाइम पर कुछ किसान को पैसा गया तो उसी ज़मीन खरीदनी थी। अब उसके बाद उन्होंने आप लोगों से जो पैसा लिया, वो ये कह के नहीं लिया पैसा कि आपसे डेवलपमेंट चार्ज, पैसे का आप उसको देने तैयार नहीं थे आप लोग। कुछ लोग आके कानपुर होटल जी ठहरे हुए थे, 2-3 दिन आप लोग वहाँ पर थे, मौजूद थे, और वहाँ होटल रुके हुए थे आप लोग। ठीक है, जब आपसे ये कहा जाता कि डेवलपमेंट चार्ज दीजिए तो पैसा ना देते आप, ये उन्होंने कहा, प्रवीण ने कहा इस बात को। आशीष भी था, उसने भी जी। बात बोली। ठीक है। हम्म। अब इसके बाद डॉक्टर प्रवीण और आशीष ने आप लोगों से बाउंड्री के नाम पे पैसा लिया। क्यों लिया पैसा? क्योंकि आपका प्रेशर था और आप लोग वहाँ जाके बैठे हुए थे, सारा खर्चा परवीन को ऊपर आ रहा था। तो उनका ये था कि जल्दी रजिस्ट्री कराओ, इनको फ्री करो, इनको भेज दो यहाँ से। ये बात मुझे बताई उन्हीं लोगों ने। तो उन्होंने आपसे जी सर। डेवलपमेंट चार्ज के नाम पे नहीं, बल्कि बाउंड्री के नाम पे पैसा लिया। बाउंड्री के नाम पर जो पैसा होता है या बाउंड्री के लिए जो पैसा देता है, उसका एक पाई, 1 रुपया हम अपने पास नहीं लेते हैं। वो पैसा वहीं पर रहता है, क्योंकि बाउंड्री के लिए ईंटें आनी है, मटेरियल आना है। वो पैसा वहीं पर जो बंदा बाउंड्री करता है उसी के पास जाता है और वो बंदा बाउंड्री करता है।
आप लोगों के पास इतना दिमाग, इतनी बुद्धि नहीं। इतने दिन से आप मुझे ये कर रहे, सवाल ये कर रहे हैं आप लोग कि कैसे उतरेगी लाइबिलिटी, हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। कभी भी आप लोगों ने ये जानने की कोशिश करी कि आपका दिया पैसा क्या रियल मेरे पास आया? उनसे जानने की कोशिश करी। ये तो बड़ा आसान होता है, चला गया दुबई चला गया, चलो आपने उनको दिया था ना, तो आप उनको पकड़ो। आप हमें क्यों ब्लेम दे रहे हो कि अगर चलो चला भी गया तो हम क्या जाने, हम तो तुमको जानते हैं। ये आज तक किसी ने पूछा? सर साइटों पर यही उन्होंने तो बोला स्कैम कि किया गया है। 100% सेटलमेंट पे ये प्रॉपर्टी है, 100% सेटलमेंट होगा, कोई आपको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना बिल्कुल गलत पड़ेगा, बोला यही उन्होंने, बोल के बिल्कुल दिलवाया गलत सर। बोला उन्होंने। एक बात बताइए, आपसे एक सवाल करता हूं, उस टाइम पर और लोगों में सेटलमेंट हो रहा था कि नहीं हो रहा था आपके अलावा? काफी लोग का हो रहा था ना उस समय सेटलमेंट, बाहर की टीमों का। जी कभी सुना था आपने किसी का कि हाँ ऐसे 100% सेटलमेंट प्रॉपर्टी दी जा रही इस तरह की वहां पर? नहीं, उन्होंने बोला था कि 9 लाख रुपया पड़ेगा सर, लेकिन आपको 100% सेटलमेंट मिल जाएगा। यार 9 लाख भास्कर, रुपए का भास्कर मैं सेटलमेंट इसका किया था जिम्मेदार तो नहीं हूं ना, किसी ने क्या बोला क्या नहीं बोला। वहां बंद कमरे में होटल के अंदर किसी ने क्या बोला क्या नहीं बोला, उसको ना पकड़ करके आप मेरे को पूछते हो, आप लोग सवाल मुझसे करते हो। सर। जाओ। पूछा तो सर 2-3 साल तो हो गए, सब लोग तो मैं साथ आज में ये होंगे, जवाब क्या मैं दे रहा हूं पूछेगा कि मैं। मेरे पास 1 रुपया नहीं आया है। हमने वहां पर डेवलपमेंट चार्ज के वही। नाम पर पैसे लिए, और आपके पैसे, अब सुनिए मेरी बात को, जी सर। उस टाइम पर उस 500 स्क्वायर फीट प्लॉट का जो कीमत चल रहा था, उस कीमत के अकॉर्डिंग जो उसका डेवलपमेंट चार्ज था वो 47,500 बिल्कुल उससे ज़्यादा था। उन्होंने ये कहकर पैसा जमा कराया कि बाकी का पैसा पोजीशन टाइम पे दे दिया जाएगा। हम किसको जाए पकड़ने के लिए? ठीक है सर, आपको भी झूठ, हमको भी झूठ, तो है सर। वही पूछना, हम किसको जाए पकड़ने के लिए भाई? 7.5 लाख का एक प्लॉट, उस समय 7.5 8 का वो रेट चल रहा था। उस रेट के अकॉर्डिंग जो रेट बनता था, उस रेट पर 15-20% उसमें चार्ज लिया जा रहा था, क्योंकि साथ में लगी जमीन खरीदनी थी। हम किस जगह पकड़ने के लिए, मुझे बताइए उस टाइम। मुझे बताइए आपसे कौन सी सी दुश्मनी थी उस समय? आप लोगों ने प्रेशर कर रखा था, इनको दबाव बना रखा था सर सब। हमने कोई प्रेशर नहीं किया भाई सर, मुझे तो ये हमने बताया कोई गया ना, प्रेशर नहीं किया। मुझे यही बताया गया। मुझे ये बोला गया सर कि देखिए सब जगह, अगर आप कानपुर में लेते हैं तो कुछ कमर्शियल प्लॉटें निकली हैं जहाँ पे आपको 9 लाख रुपया पड़ेगा, बट आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अच्छा, पोजीशन तुरंत एक बनाना सवाल पड़ेगा, का ये जवाब सीएम की दीजिए, दरखास्त है। एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं एक सवाल आपसे करता हूँ। 9 लाख रुपए भी दिलवा रहे हैं आपसे, ये भी कह रहे कोई चार्ज नहीं लगना है, उसके बाद हो जाने के बाद कह रहे कि दुबई से, बिहार से लखनऊ, मतलब क्या ऐसे कोई चलाता है क्या यार? रेवड़ी बढ़ लगभग रही है। 500 किलोमीटर गए सिर्फ इसीलिए ना सर कि चलो भाई को सेटलमेंट हो जाएगा। आप गए नहीं, बल्कि आप लाए गए हैं। हमने तो नहीं बुलाया था ना आपको, आप लाए गए। नहीं क्यों लाए गए? या प्रेशर होगा, जो कुछ भी होगा, हम ये नहीं मना कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि हाँ उन्होंने कोई वो किया, उस समय उनके ऊपर क्या प्रेशर था क्या, लेकिन ये जवाब उनका देना गलत है कि पैसा दुबई चला गया। ये जवाब दे देकर हिंदुस्तान में लोगों ने कंपनी की इमेज और मेरी इमेज को खराब किया और अपनी इमेज को दुरुस्त किया। पूछिए कितना पैसा उन्होंने दिया दुबई भेजने के लिए भाई साहब। और 900, सुनिए एक सवाल का जवाब और दीजिए। आप ही थे जिनको 900 किलोमीटर दूर बुला के हम ये पैसा लेते, 9 लाख रुपए। दूसरे लोग नहीं थे उत्तर प्रदेश के अंदर? अजीब है यार, वो अजीब हालत है लोगों का। जो होना था सर वो हो गया सर, अब कुछ रास्ता मिलेगा सर क्या हम लोग सर सारे रास्ते मिल निकलने के सकते लिए। हैं, लेकिन शर्त मेरी यही, जो लोग लीगल पे गए हैं उनके लिए मैं रास्ता पहले नहीं ला सकता। सबसे पहले आप सब लोग अपने अपने केस को विड्रॉ करेंगे। नहीं सारे लोग, 4 लोग करें, 2 लोग करें, पहल करेंगे, तब मैं आगे बढ़ूंगा। सारे रास्ते दिए। लेकिन अब एक चीज और, जिस जमीन के लिए आप लोग अब तक लड़ रहे थे, उस जमीन को कोर्ट के द्वारा रजिस्ट्री अगर बैन करा देगी, तो आप मुझे बताइए मैं आपको रास्ता कहां से दूं? मुझे बताइए आप। एक सवाल, मेरा अकाउंट सीज है, मेरे जमीन पर रजिस्ट्रियां नहीं हो सकती है, बताइए कहां से रास्ता दूं आपको? बताइए, मैं आज जानना चाहता हूं। आपके आशीष जी हैं, बहुत मेरी इज्जत करता रहा है, बहुत वो रहा है, मुझे नहीं पता अभी उससे मेरी बातचीत हुई नहीं है, लेकिन मिर्ज़ापुर की ज़मीन का पूरा पावर उनको दे दिया गया था। यहाँ फैजाद रोड ज़मीन पूरा पावर दे दिया गया था उनको। करीब 10 करोड़ के ऊपर की ज़मीन का उनके पास पावर था, जिसकी लाइबिलिटी ख़त्म कर सकते थे वो। हिसाब किताब मेरे पास आज तक नहीं आया। मिर्ज़ापुर ज़मीन में उन्होंने मुझसे कमिटमेंट किया था कि वहाँ पर पूरा करवा के सारा पेपर डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजेंगे। सेम यही उन्होंने फैज़ा ज़मीन पर करवाई। लेकिन जितना आप मुझे बता रहे हैं ना, उससे ज़्यादा का तो लैंड बैंक मैंने आशीष को छोड़ रखा है, जो डॉक्टर परवीन के बहुत करीबी साथी थे। पूछिए जाकर उन लोगों से ना इस चीज़ों की, ये सब आपको पता कि नहीं पता है? सर कोई फोन उठाएगा तब मैं पूछूंगा सर। आपका फ़ोन दुबई से चला जा रहा है, दुबई तक मैसेज आ जा रहा है, ठीक है?
मैसेज मतलब तो जाता है सर, वो फोन ही नहीं उठाता है। हाँ तो आशीष डॉक्टर साहब से तो बात भी हो जाती है, आशीष से तो बात भी नहीं हो पाती है। और ये लोग कमिटमेंट किए थे हम आपको वाल करा करके देंगे सर, बेफिक्र रहिए। और जिन का रजिस्ट्री हुआ वो नहीं, लोग जो क्या कर हकीकत रहे वो हैं सच्चाई हम बता नहीं रहा हूं जानते। आपको, वो जमीन किसी भी हाल में फ्री पे नहीं थी। आप लोग क्योंकि कानपुर के होटल ठहरे हुए थे, उनको और प्रेशर था, कई क्लाइंट, कई गेस्ट थे, कई कस्टमर थे। उन्होंने हमसे ये बात कही पहले कि सर ऐसा प्लीज करा दीजिए, उसके अंदर हमने कहा डेवलपमेंट चार्ज इतना लगता है। तब उन्होंने बताया कि इतना पैसा देंगे और सर करा दो रजिस्ट्री, बाकी हिसाब किताब बाद में कर देंगे, बाकी पैसा बाद देंगे, क्योंकि लड़के अपने थे, कोई बाहरी थे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि हम नहीं लेंगे पैसा तभी करेंगे। हमने चलो ठीक करा दो, क्योंकि पैसा किसान को जाना था। और उनको बोला भी गया था कि हाँ ये पैसा पे बाद में उन्होंने मुझे रजिस्ट्री हो गई, जब उनको फॉलोअप लिया गया तब उन्होंने बताया कि बहुत मुश्किल से पैसा मिला इन लोगों से, इनको बोलना पड़ा झूठ की बाउंड्रीज करा। तो हम बिगड़े भी इस पर कि यार ये गलत बात है, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था, सच बताओ। आदमी लेगा नहीं लेगा, दो में से एक ही काम तो होगा ना। कल अगर बाउंड्री करना हो तो क्या होगा? तो इन लोगों ने बोला हम लोग कमा करके यहाँ वहाँ से कहीं से ला करके दे देंगे पैसा। इन्होंने ये बात बोली। इसमें इन्होंने बेईमानी नहीं करनी चाहिए थी, ये भी बता देता हूँ। इन्होंने मुझसे कहा था कि भैया बहुत ढेर सारा काम अभी है करने के लिए, काम करेंगे, पैसा कमा के भरेंगे अपने पास से, लेकिन कम से कम इन लोगों के सर की लाइबिलिटी दूर करें, छुटकारा पाएं, से घर जाएं लोग अपना। तो उनका भी नियत उसमें गलत नहीं था, जो बात है, इंटेंशन कहीं गलत नहीं था उनका कि हाँ आपके साथ चीट करना है, फ्रॉड करना है, छल करना है, ऐसा कुछ नहीं था उनका। उन्होंने मुझे वादा किया था कि हम काम करके और उससे पैसे कमा कर बाउंड्री करा देंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर करा देना बाउंड्री तुम उन लोगों का। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि अभी आज ही बाउंड्री कराना है। लेकिन बुरा क्या लगा, हम ना करते सर, बुरा ये लगा जब आदमी कहता है पैसा तो भी भेज दिया। भाई मेरे आप आए थे क्या पहुंचाने पैसा? तो भाई हर कोई जानता है नहीं वहां सर, पर, क्या हर कोई जानता है वहां पर कि साइटों पर पैसा रोल करता था। यानी एक साइट पर डेवलपमेंट के लिए, किसी भी खरीदारी के लिए, आपको ये पता हो या ना पता हो, जिस साइट पर आपने पैसा दिया इसको ताशी में राजू को, 50 लाख रुपए से ऊपर का मेरा पैसा मारा है उस साइट के ऊपर। वो भी बदनाम करता मुझे, पैसा दुबई चला गया। सर 340 प्लॉट का पूरा पैसा गया, रजिस्ट्री का बहुत नुकसान हुआ सर, बहुत क्या बताऊं किसने सर। कराया? मैंने तो नहीं मांगा आपसे कि बंदे आप भी मुझे दीजिए भास्कर जी, मैंने तो कोई हिसाब नहीं सर किया आपके सर साथ में। सर सारे जितने भी बंदे यहाँ लोकल काम करते थे वही लोग ना प्रोजेक्ट दिखाते थे सर। साइंटिटी के नाम पे ही तो हम लोगों ने सर ट्रस्ट किया था आपके वॉइस पे कि हाँ भाई रजिस्ट्री हो रहा है, पैसा वैसा आ वॉइस जाएगा, हम रजिस्ट्री हो करते थे, जाएगा। वॉइस करते आप जाइए वहाँ लाइबिलिटी खत्म कर ली। लाइबिलिटी खत्म मतलब क्या होता है ना, जो पीछे गलती हमसे वही अब नहीं करने वाला हूँ। लाइबिलिटी खत्म मतलब ये था कि आप जा रहे हैं तो जाकर अपनी जगह जमीन देखें, चिन्हित करें, बाउंड्री करा लें, कब्जा ले लें, जाइए रजिस्ट्री करा ली, कोई आपको मना नहीं करने वाला था। लेकिन हर उस जगह पर, अभी मैं आज ये रिकॉर्डिंग डालने वाला हूँ इस तरह से उन लोगों के लिए जो रजिस्ट्री करा लिए, पैसा ले लिए, कब्जा नहीं दिया और कहते कंपनी भाग गई, जाइए दुबई से पैसा ले आइए। रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग मत डालिएगा सर, और लोग परेशान करने लगेंगे सर। तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं मैं, अपनी बात कर रहा हूं। एक रिकॉर्डिंग मैं डालने वाला हूं। क्यों? मैं आपकी एक आदमी दो आदमी की थोड़ी भी चेहरे करना देखूं। पड़ेगा सर आपको। एक बात बताइए, एक आदमी को, सर एक आदमी को सुनो, एक आदमी को बदनाम जी करके सर। हजारों लाखों लोगों को लूट लिया गया हिंदुस्तान में, ये सही है? या 10-20 लोगों के चेहरे से नकाब उतार करके हजारों लाखों लोगों को उम्मीद एक जिंदा की जाए कि नहीं उनका काम हो सकता है, उनको सच्चाई पता हो? नहीं, आप इस जगह पे तो एकदम सही है सर कि आपका नाम लेकर के हजारों लोगों को बर्बाद किया गया है। मैं तो खुद इस चीज का मतलब देख रहा हूँ सर, इस चीज को हम्म। मैं देख रहा हूँ ना सर कि मेरे साथ अगर 80 लोग हैं तो आपके साथ 80,000 लोग होंगे। तो मैं जब इतना परेशान हूँ तो आप कितने परेशान होंगे। लेकिन सर मेरी गलती क्या है सर, आप बताओ। किसी गलती मैंने हमारी क्या ऐसा गलती कर दिया नहीं, सर कस्टमर, कंपनी में ट्रस्ट कस्टमर करके। की कोई गलती नहीं है भास्कर, कस्टमर कोई गलती नहीं है। आज सर मैं सर यहाँ तक बोल रहा हूँ कि सर मेरा 3 करोड़ अब सब रख लो, 1 रुपया नहीं चाहिए। सोचो सर मैं कितना दुखित हूँ सर। मैं जान रहा हूँ आप पीछे काफ़ी समय से फॉलो अप ले रहे हो, मैं जान रहा हूँ, आपका मेल भी आया था, मैं जान रहा हूँ, आपकी बात अमित से भी हुई थी, उसने मुझे बताया भी कि बक्सर वहाँ से एक बिहार से उनका भास्कर, मैंने सीधा बोला कि उनसे पूछो कोई केस में लीगल में ना, उसे बोला हाँ लीगल में। आपकी बात भी हुई हमारे स्टाफ से, मुझे मालूम है एक एक चीज़। लेकिन मैं जानता हूँ कि जब काम शुरू कराया गया था पहले स्टार्ट में, शुरू शुरू में, तब मेरी आपसे लगातार बात भी हो रही थी, आपको याद होगा शायद, मुझे भी याद है। मैं सर आप मुझे सब हाँ, याद है। हाँ। आपने मुझे 3 ऑडियो भेजा सर। पहला आपने ऑडियो मुझसे आधे घंटे बात की है, आपने बोला कि मैंने डॉक्टर प्रवीण से बात कर ली है, आप उनसे बात कर लो, आपका काम हो जाएगा। फिर डॉक्टर प्रवीण के पास दूसरा बात कॉल नहीं गया। फिर डॉक्टर मिथुन से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला आप आ जाइए, मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। उन्होंने जो प्रोजेक्ट दिखाया सर वो रोड से 30 फीट अंदर था, गड्ढे में। कौन सा मैंने प्रोजेक्ट? बोला सर यहाँ कहाँ कैसे दिखाया, करेंगे। कहाँ दिखाया था? कहाँ दिखाया सर,
वो तो कौन सा रोड था सर, वो तो याद नहीं है। हमारी कानपुर हमारे में हमारे प्रोजेक्ट पर वो प्रोजेक्ट नहीं थी सर कोई, वो मतलब प्रोजेक्ट लॉन्च भी नहीं हुआ था, ब्रिज के नीचे था वो रोड। हमारी जमीन थी, कंपनी जमीन थी। वो बोले, उन्होंने बोला कि यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी 100% रिडीम कर लीजिए। हम सर यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ पे क्या रिडीम कर लेंगे। कौन सी रोड पे? ऐसा तो हमने कोई प्रोजेक्ट आज तक लॉन्च ही नहीं किया जो हमारा 4 प्रोजेक्ट लेन से सर। सर जैसे आपका प्रोजेक्ट है ना पोल स्टार सिटी या कोई भी इस तरह से, इस तरह से कोई प्रोजेक्ट नहीं था वो। नहीं, तब हमारा कोई इस प्रोजेक्ट नहीं तरीके से कोई प्रोजेक्ट नहीं तब था। हमारा कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा। कोई हमने प्रोजेक्ट नहीं था कि यहाँ पे लैंड है कंपनी की, आप ले सकते हैं इसको। अब मैं बताऊं सर, मैं पटना कराने वाला हूँ, मैं लखनऊ जाके क्या करूंगा लेकर के जमीन। भास्कर, फिर बात वही, हम रिजल्ट पे बात कर ले। मैं जानता हूं कि आप वो नहीं कर सकते, लेकिन जब हमारे पास जो रास्ता होगा मैं वही रास्ता दूंगा ना। मेरी आपसे बातचीत हुई थी, मैंने डॉक्टर परवीन से बात करी थी, डॉक्टर परवीन ने भी आपका रेफरेंस दिया था, तो मैंने उनसे बात करी। वो लोग गए कानपुर। मैं फिर बोलता हूँ कि उनका जाने की इंटेंशन गलत नहीं था। ड्राइव कर करके परवीन से उस समय लगातार मेरी बातचीत हो रही थी। इसमें दो राय नहीं है, परवीन ने पेमेंट डिपॉजिट कराई, इसमें भी दो राय नहीं, इससे भी इनकार नहीं, मना नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन ये बात हकीकत है, उस टाइम पर रिडेम्पशन का प्लान और लाइबिलिटी ख़त्म करने का प्लान ज़ोर शोर पे था, तेज़ी पे था। और हर जगह पर यह था कि जहां पर ज़मीनों पर किसानों पर एडवांस पैसा गया है वहां पैसा दिया जाए, साइट पे काम शुरू कराया जाए, ताकि कस्टमर का विश्वास बढ़े। ये बिल्कुल नहीं था मकसद कि हाँ आपका पैसा लेकर कोई खा जाए, कोई ऐसा बिल्कुल नहीं मकसद था। और ये भी इसीलिए मेरा प्रेशर रहता था कि जब तक डेवलपमेंट चार्ज नहीं जमा होगा तब तक हम कोई रजिस्ट्री नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि मामला 4 आदमी की फैसिलिटीज़ का नहीं है, मामला 4,000 4 लाख लोगों का है जो लोग जुड़े हुए हैं कंपनी के साथ में। इसलिए मैंने ये नियम रखा था। डॉक्टर परवीन ने आकर के आगे का प्लॉट, कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट थे कि उनको हम आगे प्लाट देंगे। उन्होंने बोला आगे के प्लॉट ये लोग ले लेंगे, इतनी दूर से आए हुए। उन्होंने काफ़ी सिफारिश करी, उनको दिया गया। आप लोग ठहराए गए 3 दिन 4 दिन, शायद आप लोग वहाँ कानपुर होटल में भी थे। और जब बारी आई कि इसके ऊपर डेवलपमेंट चार्ज को लेकर, तो ये कहा कि डेवलपमेंट चार्ज के बगैर नहीं हो सकेगा ये। हमने कहा कि अगर आपको ऐसा है तो भाई आप वेट कर लीजिए, हम यहाँ नहीं दे पाएंगे ऐसे जो है। क्यों? क्योंकि हमको ज़मीनें खरीदनी हैं। तब उन्होंने एज पर जो प्लान था उसके अकॉर्डिंग पैसे शॉर्ट थे, उन्होंने वो पैसे दिए। उन्होंने कहा कि बाकी पैसा, वो और आशीष दोनों ने बात करी, और उनकी बात पर भी और आशीष बात पर विश्वास करके मैंने कहा कि ठीक है रजिस्ट्री करा लो, आप लोग आराम से पैसा कवर कर देना। लाख 1.5 लाख 2 लाख शायद कम पड़ रहा था। उसके बाद उन्होंने जो है इसकी रजिस्ट्रियाँ कराई। बाद में जब मैंने उसको आशीष को बोला कि बेटा ऐसा काहे लोड लेते हो अपने सर के ऊपर, इतनी दूर से लोगों को लाके बैठा लिया, इस तरह हरकत कर लिया, पैसा पूरा नहीं दिया लोगों ने, क्यों करते हो इस तरह? तब उसने मुझे बताया कि भैया बहुत मुश्किल से ये लोग माने, डेवलपमेंट चार्ज नहीं दे रहे, तो हमने बाउंड्री के नाम पे लिया। हम फिर भी गड़े, हमने कहा जो हमने बाउंड्री के नाम पे लिया तो कल बाउंड्री नहीं होगी तब क्या होगा? तो बोले भैया हम लोग कमा कर दे देंगे, हम लोग अपने पास से करके करा बाउंड्री करा, पहले आज इनको फ्री करते हैं ताकि इनकी लाइबिलिटी खत्म हो, घर जाएं अपने ये लोग जो है। और डॉक्टर साहब भी बहुत परेशान बेचारे। फिर डॉक्टर परवीन से मेरी बात हुई। मैंने डॉक्टर परवीन को ताशी वाली ज़मीन, एकदम आगे वाली ज़मीन, जो एकदम आगे की ज़मीन थी, वो मैंने उनको बोला कि डॉक्टर साहब इतनी दूर आने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए। ये ज़मीन और एक ज़मीन हमारी ओमना की थी, हमने वो दोनों ज़मीन, हमने कहा कि सारा पैसा मैं मनवा दूंगा, सारा मैं आपको पलट दूंगा, आप जाइए इस पर स्टार्ट करिए। अपनी टीमों का आप पटना में ख़त्म करिए, यहाँ पर इस पर जो भी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी आप लोग जनरेट करिएगा, आप लोग लेके आइएगा, और आप खुद इस पे काम करिए, प्रोजेक्ट स्टार्ट करिए। और अपनी टीम लाइबिलिटी उतारते हुए जो भी पैसे से आएंगे आप अपना जो है अपनी टीम लाइबिलिटी उतारते हुए आप बाकी कंपनी को देते चलिएगा। कोई प्रेशर इस बात का नहीं था कि नहीं आप हमें पहले इतना पैसा दिए तभी काम होगा। उस टाइम पर आगे की ज़मीन पूरी तरह से खाली पड़ी हुई थी, पीछे ज़मीन थी और यहाँ ओमना पर ज़मीन थी। डॉक्टर साहब आए भी, उन्होंने सर्वे भी किया। सर्वे करने के बाद बोले, फिर उन्होंने शायद थोड़ा डर उड़ गए कि वहाँ पर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, और वहाँ पर लोग जो है बता रहे हैं कि नहीं काम नहीं करने देंगे। कोई धमकी उमकी भी दिया उनको कि हम देख लेंगे, तुमको हाथ पांव तोड़ देंगे। अब ये सब लड़ाइयाँ वहाँ होनी शुरू हो गई, तो भी बेचारे पीछे चले गए। उसके बाद से उनसे हमारा कोई संपर्क नहीं, संपर्क खत्म हो गया वहाँ से। सुनने में बाद में आया कि हाँ उन्होंने राजू से मिलकर कुछ लोग लाइबिलिटी ड्राइव करी, जो कि मेरे नियम के खिलाफ में था। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? ये पूरी कहानी है उस पूरे प्रकरण की। अब इस पूरे में मेरे ऊपर आप लोगों की तरफ से 80-90 लोगों ने डाल दी, उठा करके कंप्लेंट डाल दी। आप लोगों ने सब, हमारा कोई दोष नहीं, हम प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर हमारे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। हमने झूठ नहीं बोला, हमने गलत नहीं बोला, हमने सामने से ऑफर भी दिया कि आप ये ज़मीन ले लो। पटना की ज़मीन पे मैंने यही कहा था, ये ज़मीन आप ले लो, मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट दे देता हूँ, आप अपनी टीम की लाइबिलिटी ख़त्म करो, बाकी 4 लोग लाइबिलिटी ख़त्म करो और यहाँ पे काम करो। आप हमें, आप अभी कुछ मत दो, आप अपना काम करके यहाँ पर जो भी प्लान है चलाकर अपनी टीम लाइबिलिटी ख़त्म करते हुए, साथ ही साथ जो कंपनी का पार्ट है वो आप धीरे धीरे देते चलिएगा। ये मैंने उनसे बात की, तो वो गए भी, सर्वे किया भी उन्होंने, उनको धमकी भी मिली, इसमें दो राय नहीं है। वो बाकायदा ड्राइव करके पहुँचे वहाँ पर अपने साथ में गार्ड उड़ लेकर के 1-2 कि देखते कौन क्या वहाँ पे अपनी, उन्होंने पूरा देखने के बाद, ज़मीन देखने के बाद हमसे बोला भी उन्होंने कि हम करेंगे।
फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, वो बिल्कुल से एकदम साइलेंट हो गए। तो हमने फिर उनको कहना, उन्होंने बल्कि मुझसे, शायद मुझे याद आ रहा है, उन्होंने मुझसे मुजफ्फरपुर की ज़मीन के बारे में पूछा कि सर अगर हो सके तो वहाँ की ज़मीन दे लें। हमने कहा नहीं, हम हर जगह कभी यहाँ कभी वहाँ नहीं कर, डॉक्टर साहब एक जगह वो कर सकते हैं। अब इसके बाद ख़त्म हमारी उनसे कहानी। इसके बाद हमको चाहे आप लोग बुरा बनाए, चाहे भला बनाए, चाहे जो बनाए, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे भी सोर्सेज उस समय सर उन्हीं बोलिए। सर बचा लीजिए सर, बहुत परेशान है सर, मैं आपको, मेंटली रूप से बहुत परेशान है सर। मेरी बात सुनो, मेरे पास रास्ते हैं भास्कर, मैं रास्ते दे सकता हूँ। अब वो रास्ता पहले आप